हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप सब अच्छे होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। स्वागत है फिर से मेरे एक नए व्लॉग में। और आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है मॉर्निंग में, सुबह 6:30 बजे से। आज मैं थोड़ा जल्दी उठ गई थी तो मैंने झाड़ू पोछा वगैरह भी कर लिया है। बाकी मैं बैठ के पी रही हूँ अभी चाय। ईशु सोई है, तब तक मैंने सोचा मैं अपने सारे काम निपटा लूँ। और मैं इसीलिए धीरे धीरे भी बोल रही हूँ क्योंकि ईशु उठ जाती है तो फिर कोई काम नहीं हो पाते मेरे। फिर बच्चा घर में अकेले होता है तो थोड़ा दिक्कत भी रहती है उसके साथ, मतलब काम वाम करने में, क्योंकि वो पीछे 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 लगी रहती है जब तक उसे बाहर ना भेजो। नहीं तो उसके जब पापा होते हैं या मौसी होती है ना तो बड़े आराम से खेलती है, दादा दादी होते हैं तो उसे मतलब मम्मी से कोई मतलब नहीं रहता। चाहे मैं कोई भी काम करूँ उसे कुछ नहीं करना होता है मेरे साथ। पर जैसे अकेले है तो बहुत परेशान करती है अकेले में ना, कि मतलब ये काम भी मुझे करना है और मुझे गोदी में भी बैठना है। और वरना वो पूरे घर में मेरी गोदी में बहुत कम आती है। या तो उसे सोना होगा या दूध वगैरह पीना होगा तभी मेरे पास आती है। वरना जब ईशु के दादा दादी होते हैं, ईशु के पापा होते हैं, ईशु की मौसी साथ में होती है ना, ईशु मेरी गोद में बैठ के दिखा दे, आती ही नहीं कभी बैठने के लिए। वो कितना भी कह दूँगी कि आजा मेरे पास, मेरी गोदी में बैठ जा, पर नहीं, उसे बिल्कुल नहीं आना होता है मेरे पास। और अकेले में ही परेशान करते रहती है। जब अकेले होती है ना तो बच्चा थोड़ा हो ही जाता है, उसको सब काम भी करने हैं मेरे साथ, रोना भी है, वो भी करना है। तो मैं पी रही हूँ अभी अपनी सुबह की चाय और मेरे दिन की शुरुआत हो चुकी है। आप लोग बने रहिए। बाहर मौसम इतना कोहरा कोहरा वाला हो रहा, पूछो मत। वैसे धूप निकल रही है बाद में, पर कोहरा बहुत लगा है आजकल। सुबह सुबह बहुत कोहरा लग जा रहा है। अभी दिखाऊंगी बाद में जब बाहर जाऊंगी। धूप निकल जा रही है 10:30 बस 11-12 बजे के बाद, पर सुबह सुबह बहुत कोहरा हो रहा है। और मैं पी रही हूँ सुबह की चाय। चाय पी लेती हूँ फटाफट, उसके बाद नाश्ता कुछ बनाती हूँ, फिर नहा भी लूँगी जब तक ईशु सोई है, क्योंकि नहाना तो उसके साथ हो ही नहीं पाता है। जैसे ना अभी सोई है तो मैं जल्दी जल्दी से नहा लूँगी फिर, क्योंकि जब ना मुझे नहाना होता है या तो फिर मैं सल्ला भाभी के घर छोड़ के जाती हूँ या फिर फ़ोन दे के जाती हूँ। अगर उसे बाई चांस अकेले छोड़ दिया ना, वो इतने उल्टे काम कर देती है। तब तक 1-2 दिन मैंने ट्राई करके देख लिया, जैसे उसे मैं कहूँगी मैं 5 मिनट में आ रही हूँ, तब तक या तो वो बिम्बार से दीवारें पोत देती है, मतलब यहीं कहीं, या कुछ ना कुछ उल्टे काम मतलब कर ही देगी। वो बहुत उल्टे उल्टे काम कर देती है, इसलिए मुझे उसको फ़ोन दे के जाना पड़ता है कि चुपचाप एक जगह पर बैठी रहे। दोपहर में लगभग 3 बजे का वक्त हुआ है और अभी मैं आ गई हूँ छत पे। और भाभी लोगों ने, धूप अच्छी सी निकली थी तो गेहूं वगैरह भी धोए हैं और कपड़े वगैरह तो अब सभी की छतों में देखने को मिल जा रहे हैं। और नीचे अंकल जी लोग अभी प्याज लगा रहे थे तो प्याज लगा के भी चले गए हैं। प्याज के पौधे लगाए हैं उन्होंने। और हमारी कॉलोनी ये रही सामने से, बहुत अच्छा सा मौसम हो रहा है। 11-12 बजे के बाद बहुत अच्छी सी धूप आ जाती है, कभी 10 बजे भी आ जाती है। सुबह सुबह थोड़ा कोहरा लग जाता है तो थोड़ा सुबह टाइम ठंडा रहता है, बाकी मौसम बहुत अच्छा है। आज मैं जल्दी आ गई हूँ छत पे कपड़े उठाने के लिए, क्योंकि अभी कहीं जाना है थोड़ी देर के बाद। ऐसा ही हो रहा है आजकल, कहीं जाना पड़ता है तो थोड़ा जल्दी काम निपटा लेती हूँ। और मेरे कैमरे को पता नहीं क्या हो गया है, धुंधला धुंधला सा दिख रहा है, इसलिए मैं जूम करके ट्राई करके देख रही थी, साफ़ हो ही नहीं रहा है। और हमारी कॉलोनी का ये रहा मेन गेट, जहाँ पर 2 खजूर के पेड़ हैं। यही है कॉलोनी की एंट्री। तो हम लोग किसी को एड्रेस बताते हैं तो यहीं सही बोलते हैं, खजूर के पेड़ से अंदर आ जाओ। और ईशु के लिए बन रही है चोटी वाली टोपी। अब सर्दियाँ चली गई तो अगले साल पहन लेगी, कोई बात नहीं, पर उसे बहुत शौक़ हुआ था, बार बार उर्मी की टोपी पहन लेती है, तो दादी ने उसके लिए भी बना दी चोटी वाली। दिशा की दादी ने टोपी बनाई है ईशु के लिए, उन्होंने ही उर्मी के लिए भी बनाई थी। तो मैं ले आई थी ऊन, मैंने कहा ईशु के लिए भी बनवा लेते हैं। और ईशु क्या पता खुशी खुशी पहन ले, वैसे तो पहनती नहीं है, पर सर्दियां तो अब जाने वाली हैं, जितने दिन भी खुशी खुशी पहन लेगी, फिर अगले साल के लिए काम आ जाएगी ईशु के। और भाभी दे रही हैं चोटी को फाइनल लुक, और उसके बाद दिखाती हूँ आपको। और अभी हम लोग कहीं जा रहे हैं, मतलब उस हाईवे से पार जाना है, तो पैदल पैदल ही आए हैं घर से। और उधर हाईवे पे गाड़ियाँ भी चलने लग गई हैं अब।
और ईशु की टोपी का फाइनल लुक देखिए भाई, खुश है लड़की। फूल भी लगा दिए हैं हमने उस पे। घुमा इस घुमा चोटी। हाय हाय मेरे बाल, हाय मेरे लंबे लंबे बाल। चढ़ रहे यार ऐसे ही हम चढ़ जाएंगे ऊपर। ईशु के लंबे लंबे बाल। शाम को घर आने के बाद मैं बना रही थी खाना और रितु को मैंने दिया था कपड़े फोल्ड करने के लिए, और ईशु को खेल भी लगा रही थी, साथ में कपड़े फोल्ड भी करती है। और इन दोनों के काम देखो, अब मैडम ने अपने पापा की ड्रेस पहनी है। जाओ ड्यूटी। जा रही हो? जाओ, मम्मी को बाय तो बोल के जाओ। जाओ। बाय ईशु, बाय ईशु। क्यों? हाय कितना क्यूट लग रहा है ये। इसको गंदी बात मेरे बैग फट जाएगा। ऐसे लटका के जाओ ना। छोड़ो इसको लटका के जाओ, ऐसे इसको निकालो। ऐसे लटका के जाते हैं इसको। अरे यही तो है, ये लड़कियों वाला बैग लटका के जाते हैं। रुको। नहीं, पापा का बैग। पीठ वाला बैग चाहिए उसको। कहाँ से लाऊं पीठ वाला बैग? नहीं, पापा का बैग। कहाँ से लाऊं मैं? पापा का पापा ड्यूटी ले गए हैं। ये भी अब बाजार का स्टाइल जो समय रखी हो। रोटी दे दे। ईशु की रोटियां देखो हैं, कितनी रोटी बनाई है। बैग से यार तू बात मत कर। बैग कहाँ से लाऊं यार बैग? अभी इतनी जल्दी कहाँ से मिल जाएगा भाई? पिट्ठू बैग नहीं है मेरे पास। अभी छोटा बैग भी नहीं है उसके पास। थोड़ा सा वैसा बैग नहीं है ना पीठ में लटकाने वाला। छोटा सा होगा उसके पास कोई। ये वाला दे देना, मेरा वाला। उसको वही पीठ वाला चाहिए। क्या ला रही हो? पता नहीं क्या ला रही जने। उसको पापा का बैग चाहिए। पापा का बैग कहाँ से लाऊं? पापा ड्यूटी ले। वाला बैग ले जाना, कोई बात नहीं। मौसी भी तो उसी को ले जाती है। मौसी किसको ले जाती है? मौसी वाला बैग ले जाओ। अरे पीछे से लटकाना इसको ऐसे। लटकू में आपसे हाथ दे दो छुलची। अरे छोटा हो जा रहा है यार। अरे ये गाड़ी, इधर आओ, गाड़ी ये है। बैठो। अरे रुको, बैग रख रहा हूँ ना, बैठो। चलो। नहीं मोजे तो पहन के जाते हैं, पापा भी जाते पहन के। तो नहीं शादी में अपनी गाड़ी लेके जो ड्यूटी जाते हैं। पापा आ गए। मम्मी खुश हो, पापा आ गए। अरे पापा तो हेलो भी करते हैं मुझे आके। कैसे हो? पहले गाड़ी में से उतरते तो हैं पापा। कैसे हो? मैं तुम्हारे पापा हूँ। ओके ठीक है। और किसका पापा हो? और मुझे का पापा और तुम्हारे पापा नहीं। मम्मी का तो भैया दुश्मनी है मतलब कसम से। मम्मी से इतनी दुश्मनी काहे है? चलो आप पापा तो बैग वहाँ रख देते हैं कुर्सी में। पापा बैग उठा के कहाँ रखते हैं? कुर्सी में रखते हैं। बैग। कपड़े भी बदलते हैं पापा तो। यार इतनी आफत आ रही, पर टांगना जरूरी है। जाओ बैग वहाँ कुर्सी में रख के आओ। आ गए पापा ड्यूटी से। अब दोबारा गाड़ी में क्यों बैठ रहे हो? चलो खाना खाते हैं, अब हाथ पैर धो के आओ। कपड़े बदलो और हाथ पैर धो के आओ। चलो कुर्सी में रखो बैग। कहाँ रखे? कुर्सी में रखते हैं पापा। कहाँ रखते हैं बैग? लाओ दे मेरे को, मैं रख दूंगी। मेरे को दे देते हैं पापा बैग। और लाओ कपड़े भी तो खोलो। लाओ। मैं खोल दूंगी। पापा खुद खोलते हैं भाई। मुझे खोल दी। मुझे खोलो। भैया मम्मी को देख के इतनी एलर्जी खाए हैं मतलब। क्योंकि मौसी ने पहना है। जाएगा पापा के बटन टूट जाएंगे, है ना? मेरे पापा कैसे खाएंगे? हाँ पापा कैसे लगाएंगे? पापा तो गंदा हो जाएगा।